दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदरकांड। जय श्री राम। आरंभ। शांतम शाश्वत म प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिवय मनीषं वेदांत वेद्यं विभूम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्यं हरिं वंदेयं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं नान्या स्पृहा रघुपति हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भावान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च दीनदयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगणयं सकल गुण निधानम वानराम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। दीन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जामवंत कह बचन सुनाए सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति बाए तब लगी मोहि पर कहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवहु सीत ही देखी हो यही काजु मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सबनी कहु माता चलऊ हर्ष ही अधरे रघुनाथा सिंधु तेरे कबूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता चलऊ सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ऐ बाती चलऊ हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक होहि ब्रह्म हारी। दिन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। दीन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जात पवन सुत देव न देखा जान कहु बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम आय कह माता पटन ही आय कह ही बाता आनु आजु सुर नह मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवा सीता कह सुधि प्रभहि सुनावो तब तब बदन पठियई आई सत्य कहूँ मोहि जान दे भाई
माई कवन जतन देह नहीं जाना, ग्रसयसी न मोहि कहु हनुमाना। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपितनु की न दुगुन बेसतारा। मोर सोरह जो जन मुक्त ही ठाया हूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहुनाथ मम संकट बारे। बदन पटय पुनि बाहिरी आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुर न जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहुनाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हरसि चलऊ हनुमान। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवान के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाई वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके
अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल और बुद्धि जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने जाकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और फिर सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर तू मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 4 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। और वे उनके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री रामचंद्र जी की जय, श्री बलरामचंद्र जी की जय। श्री राम।